अनुभव आपको होते थे पहले, अब आपको अनुभव होने बंद हो गए हैं। जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, अब उनको आपको दर्शन हो ही नहीं रहे, ना ही आपको कोई अनुभव हो रहा है। साथ ही अगर आप पूछा लेते थे, आप कोई भगत हैं, तो आपकी पूछा नहीं चढ़ रही है। सवारी आती थी आपके ऊपर, पर सवारी नहीं आ रही है। क्या कारण है? या सवारी आती है, वो बोल नहीं रही है। तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने आ रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। आपके पूछा का ना आना, अनुभव बंद हो जाना और दर्शन आपको ना होना, ये बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो बताते हैं कि दिव्य शक्तियाँ जिनकी आप उपासना करते हैं, किसी कारणवश वो आपसे नाराज हो गई हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिससे वो नाराज है, और आपने ऐसी कोई गलती जरूर की होगी जिस गलती के कारण उनकी सवारी नहीं आ रही है, और आ रही है तो बोल नहीं रही है, या अनुभव नहीं हो रहे हैं आपको, या वो पूछा दे ही नहीं पा रहे आप। बहुत से भक्तों के साथ ऐसा होता है, और जिनको ये पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और जिनको नहीं पता होता फिर वो उल्टा सीधा लोगों को पूछा देते हैं, और खुद मतलब सवारी आती नहीं है पर खुद आडंबर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन गलतियों के बारे में जिन गलतियों के कारण से आपकी ना पूछा चढ़ती है, ना आपको दर्शन होते हैं, और आपका दीपक बार बार बुझ जाता है, आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं? ऐसे 5 कारणों के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से समझ में आए। ताकि सबसे पहला, जब आप पूजा करते रहते हैं तो हमें सबको पता है कि पवित्र रहकर पूजा करनी चाहिए। और पवित्रता किन किन चीज़ों में होनी चाहिए, पहले वो आप सुन लीजिए। वस्त्रों में आपकी पवित्रता होनी चाहिए, यानी जो कपड़े आप पहन रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। नहा धोकर अच्छी तरीके से तब जाके पूजा पाठ करें। ये पवित्रता, आपके दिमाग में किसी के प्रति नकारात्मक विचार ना हो, आपके दिमाग में अश्लील विचार ना चल रहे हों, ये अपवित्रता की निशानी है। और अधिकतर शरीर को तो लोग पवित्र कर लेते हैं, पर मन को पवित्र नहीं कर पाते, क्योंकि मन में जो किसी अन्य महिला के प्रति जो काम वासना के विचार चलते हैं, वो आपके मन को अपवित्र कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जब देवता की आप पूजा करने जाते हैं, क्योंकि देवता की पूजा आप मन से करते हैं और मन आपका अपवित्र है, तो कैसे उनकी कृपा मिलेगी? तो सबसे पहला कारण होता है अपवित्र होकर कभी पूजा ना करें। अपवित्रता में शुद्ध नहा धोकर, पवित्र कपड़े पहनकर, साफ सुथरे और तन और मन से पवित्र रहकर ही पूजा करें। दूसरा कारण होता है नियमों का ना पालन करना। नियम होते हैं पूजा के, जैसे तामसिक चीज़ों का ना खाना, या बालाजी की सेवा में जैसे होते हैं प्याज लहसुन भी ना खाना, इस प्रकार के नियम होते हैं। तो कई अलग अलग देवी देवताओं में कुछ नियम बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं। बाकी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करना, ये सभी देवताओं का एक नियम है, और पूजा पाठ समय पर करना, ये एक नियम होता है। भोग समय पर देना, ये एक नियम होता है। तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करते, जो नियम आपने शुरुआत में बनाए और उन नियमों से चलकर आपको सिद्धि प्राप्त हुई, आपको कृपा प्राप्त हुई, सवारी प्राप्त हुई, और अब आप उन नियमों पर नहीं चलते। पहले आप सुबह पूजा करते थे, आपने एक टाइम पूजा करना छोड़ दिया, तो भी शक्ति जो है, वो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी गलती लोग करते हैं कि जो बात बोली गई है, कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हे बाबा, मेरा ये काम हो जाए मैं तेरे दरबार में आऊँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं ये काम हो जाए मेरा, तो मैं जो है आपके दरबार में पेट पलियाँ परिक्रमा लगाऊँगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें बोल देते हैं। शादी ब्याह की बोल देते हैं, कोई परेशानी है, उस परेशानी का अंत बोल देते हैं, और फिर उसको पूरा नहीं करते हैं। इससे भी शक्ति नाराज हो जाती है, और वो शक्ति फिर कई कई साल तक नाराज हो जाती है, और वो शक्ति कई पीढ़ियों तक भी नाराज रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने कोई बात बोल रखी, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, कई बार आपके मम्मी ने आपके जन्म के लिए कि मुझे बेटा दे दे, तब तक के लिए बात बोल रखी, तो ये चीज़ें आप पहले खोल लें, जान लें, तभी आपको ये पता चलेगा कि आप क्या बोली आपने कर रखी है, जिसे बोली को बोली कहते हैं। चौथी गलती वो करते हैं लोग, वो है संकल्प और व्रत को तोड़ देते हैं। जो संकल्प वो लेते हैं उसको तोड़ देते हैं। 11 दिन की कोई साधना आप करने जा रहे हैं, 21 दिन की कोई साधना आप करने जा रहे हैं, और आपने बीच में ही वो छोड़ दी,
नियम तोड़ दिए, पूजा पाठ छोड़ दी, तो उसका भी आपको दोष लगता है। इसलिए संकल्प को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत तोड़ देते हैं। व्रत, नवरात्रों के व्रत आप कर रहे हैं, या सोमवार या मंगलवार के व्रत आप कर रहे हैं, और व्रत को बीच में ही तोड़ देते, छोड़ देते, तो इससे भी दोष लगता है। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल ना करें। और पांचवी गलती, वो गलती होती है भोग समय पर ना देना या भोग ही ना देना। कोई भी शक्ति भोग से तो चलती है, तृप्त होती है, वह भोग से तृप्त होती है। जितनी भी योनियां हैं भोग से वो तृप्त होती है। तो भगवान को भोग लगाना बहुत आवश्यक होता है। जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उनका समय पर भोग जरूर देना चाहिए। जैसे सोमवार बाबा भोलेनाथ का वार है, तो मैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सोमवार का भोग दूं। और उसी प्रकार से अगर आपके कोई देवी देवता है, मान लीजिए माता रानी है, तो शुक्रवार को भोग दीजिए, पर भोग जरूर दीजिए। और एक ही तरीके से दीजिए। आपने जो मान लीजिए पहले जो 2 लौंग का भोग दिया आपने, फिर आपने मिठाई का भोग चढ़ा दिया, लड्डू का भोग चढ़ा दिया, उसी प्रकार से हर बार आपको इसी प्रकार से भोग देना चाहिए। तो ये जानकारी थी उन 5 कारणों के ऊपर जिन कारणों से देवी शक्तियाँ आपसे नाराज हो जाती हैं, और नाराज होने के बाद वो आपके ऊपर नहीं आती, ना ही उनकी सवारी आती है, और ना ही आपको उनके दर्शन होते हैं। आपके अनुभव जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं उन्हें, और पूछा भी आप नहीं ले पाते, और ना ही आपकी परेशानियों का अंत होता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम पर हमारे चैनल की फ़ोटो लगाकर अपना नंबर लोगों को दे रहे हैं, लोगों से पैसा हड़प रहे हैं कि हम शिव कृपा गुरुजी बोल रहे हैं, और उनका काम वाम कुछ होता नहीं है। तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे ही किसी को पैसे ना दें। बहुत ही मेहनत से पैसे कमते हैं। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है, तो इस चीज़ के विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत आपको नहीं है। और बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपके परिवार में खुशियों का भंडार रखे, और सदैव बाबा भोलेनाथ आपके घर में खुशियाँ लेके आए, बरकत लेके आए। तब तक के लिए शिव कृपा चैनल से आप जुड़े रहिए, और सदैव नई नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।